जितना करेंगे उतना अच्छा है। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर हमको काम करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, है ना। कल से हम लोगों ने देखा कि ये जो बिजनेस है अपलाइन पर निर्भर नहीं रहना है। ये क्यों नहीं रहना है मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमको आत्मनिर्भर बनना है और अपने टीम को आत्मनिर्भर बनाना है। वो इसलिए बनाना है कि आने वाले दिनों में जब ये लोग काम करने वाले तो उनको बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। कि जब बड़ा टीम बनेगा तो लोगों के सामने बात नहीं करना आएगा, स्टेज पर प्लान देना नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने कभी स्टेज पे प्लान दिया नहीं, एंकरिंग करना नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने कभी माइक पकड़ा नहीं, है ना। हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड डिपेंड डिपेंड। तो आप बड़े भी बनते हो लेकिन फिर अपन इतने डिपेंडेबल बन जाते हैं कि फिर बाद में हम अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर महसूस करते हैं। तो यही से शुरू होती है कि आप जो भी काम करने का मौका जब भी आपको मिले ना तो आपको खुद होके पहले आना चाहिए, क्योंकि देखिए कभी ना कभी तो ये करना ही पड़ता है क्योंकि लोग आपको वॉच कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अगर आप अपलाइन में है तो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप फॉर बेसिक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, आप स्टेज पे कभी एंकरिंग करते हैं कि नहीं करते, आपने कभी प्लान दिया कि नहीं दिया। मतलब कैसा ये ऑलराउंडर होना पड़ेगा धीरे धीरे आपको, है ना। जैसे क्रिकेट में आप देखिए जो ऑलराउंडर रहता है वो ज्यादा मतलब कुछ ना कुछ उसमें आएगा और फिर उसमें जो स्पेशलिटी है उसमें हमको मास्टर बनना है। सबसे पहले हमको ऑलराउंडर बनना है और उसके बाद मास्टरी लेना है ना। कोई भी एजुकेशन लेते हैं जैसे एमबीबीएस करते तो पूरा कोर्स होता है, फिर उसके बाद आप एमडी करते हैं तो स्पेशलिटी में जाते हैं। तो वैसे हमारा ये बिजनेस है कि पहले शुरू में सब काम करना है, उसके बाद जब आप मास्टरी आ जाती है तो एक काम में आप मास्टर होना चाहिए। जैसे फॉलोअप हो गया उसमें आप मास्टर होना चाहिए, जैसे प्लान प्रेजेंटेशन हो गया, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे उसमें हम मास्टर बन सकते हैं। तो अगर मान लो अगर आप ये सब कुछ नहीं करते हैं तो लोग आपकी इनकम पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम के साथ साथ आपकी एक्टिविटीज भी मैच होना चाहिए। तो ये हमको करना है। तो अपलाइन पर निर्भर हमको नहीं रहना है, क्योंकि कभी कभी हमारा अपलाइन इस बिजनेस को छोड़ देता है। देखा मैंने अक्सर कि कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसका कोई भी रीजन होता है, या तो दूसरे कंपनी में चला जाता है या तो कुछ भी होता है। और कभी कभी मतलब उसके साथ हालात सही नहीं रहते, कभी कुछ भी हो सकते हो, बिजनेस आउट हो जाता है या फिर रहता ही नहीं इस दुनिया में। तो ऐसे वक्त पे हम लोग क्या करें। हमने तो हमारा करियर लगाया है ना, हमने तो हमारी लाइबिलिटी लगा दिया है हमारे ऊपर। बिजनेस में हमको आगे बढ़ना है, पूरा परिवार हमारे साथ में, उनकी आस लगी हुई है। आस पड़ोस के लोग आपको वॉच कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपके भाई आपको वॉच कर रहे हैं कि तुमने ये बिजनेस को शुरू किया कि नहीं किया, और कर रहे हो तो आप सफल होने वाले हैं। तो कभी कभी आपका अपलाइन इस बिजनेस को छोड़ देता है। फिर मुझे बताइए अगर आप हमेशा अपलाइन पे डिपेंड रहेंगे लेकिन बाद में उसने बिजनेस छोड़ा और आपको माई लाइफस्टाइल करना है, तो ऐसे वक्त हम लोग क्या करेंगे। तो अपलाइन का हमको उतना ही फायदा लेना है जितने की हमको जरूरत है। यस, मैंने बताया था आपको पिछले 40 दिनों में एक एपिसोड, एक इसमें मैंने आपको सेशन में बताया था कि अपलाइन का हमको उतना ही बेनिफिट लेना है जितना हमको चाहिए, है ना। तो इसलिए फिर हमको तो अपलाइन बनना पड़ेगा। हमारे अंदर वो कैपेसिटी आना चाहिए इस बिजनेस को करने की, और उसके लिए हमको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको इसमें एक्टिव होना पड़ेगा। हर चीज को हमको सीखना पड़ेगा कि एंकरिंग कैसे करते हैं, स्टेज पे कैसा खड़े होते हैं, प्लान कैसे दिया जाता है, फॉलोअप कैसे लिया जाता है। अगर कोई हमारे साथ प्रोडक्ट लेने के लिए आता है तो उनसे कौन से प्रोडक्ट लेना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीजें जो अपलाइन आपके साथ उसने किया है वो आपके घर में आके आपको मिलता है, तो आपको भी अपने डाउनलाइन में जाके अकेले में मिलना चाहिए। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं, काउंसलिंग वगैरह वगैरह, तो हमको करना चाहिए। अपलाइन के ऊपर 100% डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमको सीखना चाहिए। और आप सीख रहे हो, आपने उसके लिए तैयार है, आपने बहुत अच्छे से आप मेहनत भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आने के बाद हमको क्या करना चाहिए वो आपको समझ में आ गया है ना। तो जितना जल्दी हो सके आपको अपना रोल इस बिजनेस में समझ जाइए और आगे बढ़िए। समझना पड़ेगा अपने आप के रोल को, है ना। आगे बढ़ना है हमको, तो आगे बढ़ने के लिए हमको सब, क्योंकि यहाँ पर हमने सब कुछ दाव पे लगा दिए। बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, बोलते सर ये तो मेरी आखिरी इनिंग है और इसमें मेरे को सफल होना है। तो सर सफल होने के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा।
एक ही चीज आपके साथ होने वाले, सिर्फ लोग ना बोलने वाले। उससे क्या होने वाला है बताइए मुझे, इससे ज्यादा क्या होने वाला? लोग आपको मना करने के, उससे बढ़िया, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है बिजनेस में। ज्यादा से ज्यादा वो मना करेगा, दैट्स इट। बस इतनी सी बात है। लेकिन इतनी सी बात के लिए हम लोग इनिशिएटिव नहीं ले पाते, हमेशा अपलाइन के साथ रहते। तो क्या सर ये अपलाइन का बिजनेस है? नहीं ना। कल आपकी टीम बनेगी तो आप भी तो अपलाइन बनने वाले हैं। तो लुक लाइक अपलाइन, बिहेव लाइक अपलाइन, उसका कॉपी करो, आप जेरॉक्स बनो। मतलब वो सिर्फ आपको मना कर सकता है, इसमें से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए डरना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप आज से प्लान देना आप शुरू करो। आप ये प्रिपेयर ही हो जाओ ना कि ये मेरे को मना करने वाला है, डर खत्म। आप प्रिपेयर हो जाइए, मेरे को मना करेगा, मैं इसको जाके पेस्ट देने वाली हूँ और ये मेरा पेस्ट नहीं लगता, खत्म। और क्या होने वाला है? प्लान देने जा रहे हो, नहीं जुड़ने वाला है, खत्म बात। तो अपलाइन के ऊपर ना, आज से हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। आप थम्स अप दिखा सकते हैं मुझे, ओके? हम आपको उस लायक आप बन चुके हैं अगर आप लगातार ये कर रहे हैं। आपने सब सीख लिया, लिस्ट से लेके फॉलो अप तक। अभी ये हमने हमारा आपको दिया, अभी आपके अंदर का भी वो निकलना चाहिए, है ना? और हमारा और आपका ये कॉम्बिनेशन आप जब मिक्स कर लोगे, तो मिक्स करने के बाद जो आपके पास आने वाला है, वो आपके अंदर का बेहतरीन डायमंड बाहर निकलने वाला है। आपके अंदर का बेहतरीन एक ऐसा मास्टर कॉपी आप बनने वाले हैं कि जिसका बहुत सारे लोग कॉपी करने वाले हैं। तो आपके अंदर का वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा तैयार हो जाइए। आप धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएंगे। देखो, परफेक्ट कोई नहीं होता। मैं तो, हम तो आज भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन धीरे 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 जब आपकी एक इसकी शुरुआत कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके साथ आप भी अपने आप में मास्टर बनने वाले। तो आपको इसके लिए पूरे तरीके से तैयार होना है। तो देखिए, हमने फॉलो अप का शुरुआत किया। फॉलो अप से हम लोगों ने फॉलो थ्रू तो सारी चीजें देखा जो हमको देखना चाहिए, क्योंकि एमआई लाइफस्टाइल में सबसे महत्वपूर्ण है फॉलो अप। और जो आपने देखा यहाँ पर, क्योंकि इसके पावर के द्वारा और डायरेक्शन को नियंत्रण किया जा सकता है ना? फॉलो थ्रू से आप सामने वाले के अंदर एक आप डायरेक्शन दोगे और आप उसके अंदर वो पावर डालोगे जो आपको उसके साथ करना है। और वो आपका एक अच्छा अमर वाला अमर बनेगा। कौन सा वाला अमर बनेगा? अमर होने वाला अमर। सिर्फ आने वाला अमर नहीं, 4 दिन वाला अमर नहीं, अमर करना है उसको, एकदम लाइफ लॉन्ग बनाना है कि वो जिंदगी भर हमारे साथ तो छुड़ा रहे। हमारा मकसद ये नहीं कि वो 4-6 महीना करे और उससे हम 10-20 हजार रुपए कमाए। हम चाहते हैं वो जिंदगी भर एमआई लाइफस्टाइल करे और हम जीवन भर एक साथ रहे और हम भी कमाए, उसको भी कुबेर के खजाने तक हम लोग लेके जाए, है ना? ये माई लाइफस्टाइल का लाइफ आखिरी में इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि हम लाइफ हमारे पूरी इसको दे दी, हमने डोनेट किया। कदम सर 15 साल से सिस्टम के साथ में है, कितने सारे लोग, यादव सर 15 साल से, दयालन सर 20 साल से मैनेजमेंट के साथ। देखो, इन्होंने एक अपना पूरा लाइफ लगा दिया एक ही मैनेजमेंट के साथ। जब भी आप फॉलो थ्रू करने के लिए जाते हैं तो शुरू में 2-3 मीटिंग लग सकती है एक ही इंसान का जो आपके साथ जुड़ा है, क्योंकि अमर को अमर बनाना है तो 2-3 मीटिंग हमको देना पड़ेगा। पहले मीटिंग में उसको नहीं समझेगा, फिर और वही बातें आपको दोहराना है। तो कम से कम 2-3 मीटिंग आपको देना पड़ेगा। उस दौरान आपने वो सारी चीजें जो यहाँ पर करना है, जो मैंने आपको बताया है, ये लिस्ट बनाना, इनविटेशन देना, एजुकेशन सिस्टम हमारा हार्वेस्ट पैसा उसको मदद करेगा। तो ये सब कुछ सारी जो बातें आप एक दिन में तो सिखा नहीं सकते। अभी देखो, ये 41 घंटे अगर मैं नॉन स्टॉप सेशन लेता तो क्या हमको समझ में आता? नहीं समझ, है ना? आप टीवी पे भी देखो, एपिसोड के एपिसोड रहते। मूवी भी आजकल 1.5 घंटा 2 घंटा का बनना शुरू हो चुका है। क्या होता है, काजू बादाम खाने के लिए बहुत अच्छे, लेकिन आप एक बार में नहीं खा सकते किलो भर। तो सेम हमारा ये सिस्टम है, जो आपने अभी तक ये सीखा है, ये आपको भी उसको बार बार 2-4-6 मीटिंग में आपको बताना पड़ेगा। और आपके लिए गुड न्यूज है, ये 5 दिन हम लोग अभी जाने वाले हैं। तो सैटरडे मतलब कल से
आपके पास मौका है कि आप भी अपने टीम को पूरे तरीके से ये समझाओ, क्योंकि ये सैटरडे से मतलब संडे का हमारा जीटीएस होगा, बट कल सैटरडे और आने वाले अगले सैटरडे तक हम लोग चेन्नई में रहने वाले हैं, तो वहां पर नेटवर्क इश्यू वगैरह रह सकता है, तो ये प्रोग्राम्स शायद नहीं होंगे। तो आपके पास ये मौका है कि आपको ये बंद नहीं होने देना है। आपको अपने लोगों को रोज सुबह 7 बजे उठा के आप उनको जूम पे आप ले लो। आपके पास ये मौका है भी ये सारा जो लीडरशिप डेवलप करने का है ना। तो आपको रोज सुबह उठ के अपने जिन लोगों को आपने यहाँ पर बिठाए थे उन लोगों को रोज सुबह बुला के 7 बजे बुला के ये 7 दिन में उनको पूरे तरीके से आप अपने अंदाज में आप तैयार कीजिए, क्योंकि आदत तो लग चुकी है उठने की सुबह 7:15 बजे आने की। तो यही टाइम सेम टाइम फिक्स करके आप अपने लोगों को बुलाइए। ये मौका है आपके पास अपने अंदर का, क्योंकि आपको भी अपने टीम का एक सेलिब्रिटी बनना पड़ेगा, आपको भी अपने टीम का डीएच कदम सर बनना पड़ेगा, आपके भी अपने टीम का ब्रांड बनना पड़ेगा। तो 7 दिन बाद हम और आएंगे आपको यहाँ पर एड्रेस करने के लिए, हम बताएंगे। लेकिन ये 7 दिन आप चुकिए मत, आपको अपने अंदर का हुनर दिखाने का, जो भी आपने नोट्स लिखा है नोट्स दिखाने का, आपको उनको समझाने का, गैदर करने का, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है। ऐसा नहीं कि हमको छुट्टी मिला है तो हम छुट्टियां एंजॉय करेंगे। देखो अभी समय नहीं है छुट्टी एंजॉय करने का, अभी हमारे पास समय है हमारे टीम को बिल्डअप करने का, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट खुलने वाला है। तो ये 7 दिन आपके एमआई लाइफस्टाइल की सबसे बेहतरीन 7 दिन होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो 41 दिन में लिया है और आपके अंदर का नॉलेज जो आपने अभी तक ये मिक्स करके ये 7 दिन लोगों का आपको बुलाना है। तो कल से आप लोगों के सेशंस होने चाहिए, मैं आप लोगों के फोटोज देखूंगा कि आप लोगों ने किया कि नहीं किया। ऑल एनटीसी, ऑल सीटीसी, ऑल आरटीसी, अपने टीम को आज ही आप प्लानिंग बनाइए और रोज सुबह 7 बजे आप उनको दिखना चाहिए। आपको करना है आपके टीम में, आपको बताना है आपका सेल्फ स्टोरी, आपको बताना है आपने अभी तक क्या सीखा और एक बेहतरीन मास्टर टीम उनको बनाना है। तो एक बार में हम किसी को फॉलो थ्रू सिखा नहीं सकते, इसलिए हमको ज्यादा मीटिंगें करना पड़ता है। और मैं तो ऐसा हूँ कि जब तक अब तैयार नहीं होता ना तब तक मैं इसमें फॉलो अप लेता हूँ। जब तक हर मीटिंग में थोड़ी थोड़ी जाके बात करता हूँ। आज तक मैंने एक व्यक्ति के साथ 25 मीटिंग किया, सिर्फ फॉलो अप की, और उसके बाद उसका पहला प्लान शुरू किया था, और आज हमारे इसमें एनटीसी बन रहा है। तो जब आपको लग रहा है आपने ये गए तो रोज थोड़ा थोड़ा, हम क्या करते हैं एक ही बार नहीं, हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, हम बार बार लोगों तक जाए, क्योंकि जब तक आदमी तैयार नहीं होता, जब तक उसको सिस्टम के बारे में पूरा समझ में नहीं आता, तब तक वो काम नहीं करेगा। हम लोग बोलते काम नहीं करेगा, सर उसको वो काम नहीं करने के लिए आया था कि आप याद करो ना, वो जिस दिन हमारे बिजनेस में आया, जिस दिन उसने आपको 5,000 रुपए दिया, जिस दिन उसने प्रोडक्ट लिया, 2-4 मीटिंग अटेंड भी किया, क्यों किया? क्योंकि उसको करना है। हम करवा नहीं पाए उसको ब्लेम करने से अच्छा हम उसको करवा नहीं पाए और उसको हम सिस्टम समझा नहीं पाए, और इसीलिए इसमें तैयार नहीं। आप सोच के देखो ना, वो आया किस लिए था? उसके भी तो सपने थे यार, वो सपने पूरे करने के लिए ही तो आया था वो। तो एक सिस्टम हमारे पास एक ऐसी चाबी है जिसको आप उसको समझा सकते हो। उसको बिजनेस सपोर्ट मटेरियल दे दीजिए, प्रोफाइल बुक, एडियो, ये सारे जितने भी टूल्स होते हैं तब तक आप उसको दे दीजिए। जब तक नया डिस्ट्रीब्यूटर पूरे तरीके से एक्टिव नहीं हो जाता, आपका फॉलो थ्रू खत्म नहीं होता। बात समझ गए? इसको कितना भी नहीं लगता है, कभी कभी इसको 2-3 दिन लगते हैं, कभी कभी सप्ताह लगता है, कभी कभी महीने लगता है। तुषार सर को लाने को मुझे 3 महीना लगा। पंकज सर के साथ मेरे को करीबन 55 मीटिंग करना पड़ा, 55 बार फॉलो थ्रू लगाना पड़ा। वालदे सर के साथ तो मतलब 2-3 रातें मेरे को जागना पड़ा। जानते ये सब लोग शुरू के वो दिन इन आउट बार बार होते थे, आते थे, दूसरे कंपनी में जाते थे, कोई तो भी चॉकलेट इनको देता था तो उधर नहीं भाई इधर कर, ये भी जाते थे।
तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि इन सब ये जितने के नाम लिए इन्होंने बिजनेस छोड़ दिया था माइलेस्टोन में अच्छी इनकम आने के बाद भी, फिर भी इनको हमने फॉलो थ्रू लगाया। ये कभी भी लगाना पड़ता। फॉलो थ्रू मतलब एक प्रकार से माइंड का सर्विसिंग है, और ये इतना लंबा होता है कि आपको ये करना ही चाहिए। और ये आपको हर रैंक का एक अलग फॉलो थ्रू होता है, आपको करना पड़ेगा। लोग आपके साथ इसलिए जुड़े क्योंकि उनको सपने पूरे करना है, सिर्फ उनको समझ में नहीं आता कैसे पूरे करना है। अगर आपने सही टाइम पे सही व्यक्ति के साथ सही फॉलो थ्रू अगर लगा दिया तो डेफिनेटली वो इंसान आपके साथ जीवन भर रहेगा। और हम यहाँ पर जीवन भर लाने के लिए आए हैं, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं। हमेशा इस बिजनेस में अपने इस दौरान अगर कोई बंदा आपके साथ है और आ रहा है तो आपको अपने अपलाइन के साथ अपने अपडेट्स देना है, क्योंकि उनके पास बहुत मास्टर है। वो आपको क्या बताना चाहिए, क्या समझाना है, हर चीज का आपको जानकारी देंगे सर। नए लोगों को आपको हमेशा फोन कॉल्स करते रहना है, नए लोगों को अपने अपलाइन से मिलवाते रहना है, सिस्टम को 100% पालन करना है, अपलाइन की सलाह के अनुसार हमको चलना। याद रखना है, किसी को सिर्फ ज्वाइन कराने मात्र से बिजनेस नहीं बनता है, ये पॉइंट नोट करने वाला है। अगर आप इस बिजनेस को किसी को ज्वाइन किए और आपको लगता है कि अभी मेरा अमर तैयार हो गया, अगर मेरा अकबर तैयार हो गया, तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ जुड़ा है, वो मोटिवेट होके जुड़ा है, उसने भी लिस्ट बनाया है, उसके बाद ही तो हमारा सही काम शुरू होता है ना। इसको सही गाइडलाइन के द्वारा ही सही शुरुआत कराने से इस बिजनेस का बड़ा बिजनेस ये बन सकता है। अगर आपने सही गाइडलाइन अगर दी, उसने स्टार्ट किया, स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी कर, कोई भी आपके बोलने से 4-5 हजार का प्रोडक्ट ले लेगा, आ जाएगा आपके बोलने से सेमिनार में आएगा, उसके बाद ही आपका रियल वर्क, रियल होमवर्क, रियल फॉलोअप शुरू होने वाला है कि उसको आप सही गाइडलाइन देके उसकी सही शुरुआत करना। मैं हमेशा से लोगों को मेरे मीटिंग में एक ही बोलता हूँ, शुरुआत नहीं करवाना है, सही शुरुआत करना है। ये शुरुआत आपके टूल्स से होती है, ये शुरुआत आपके मिलने से होती है, ये शुरुआत आपके काउंसलिंग से होता है। प्रॉपर प्रोफेशनली हमको शुरुआत करवाना है सर, ताकि वो लॉन्ग टर्म हमारे साथ जुड़े रहे, और जितना लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहेगा उतना वो बनते जाए। तो बहुत सारे लोग जाते हैं, 30 रुपए की बुक दे दे, हो गया उनका फॉलो। लोग जाते हैं, उसको प्रोडक्ट के बारे में समझाते आते हैं, उसको हो गया फॉलो। लोग जाते हैं, उसके 4 लोगों के प्लान देते हैं, उनको लगता है अभी हो गया, ये काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है सर। तो ये गौर से है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जाता है, लेकिन ये हमको करेंगे तो हमारे साथ हमारा जो है ना, हमारा बनते जाएगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सही व्यक्ति की तलाश में, अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं यार ये पंकज सर में जैसा मेरे टीम में आ जाए, सोनू सर जैसा मेरे टीम में आ जाए, वालदे सर जैसा मेरे टीम में आ जाए, संगीतकार सर जैसा मेरे टीम में आ जाए, सुनील हुड सर मेरे एक साइड में आ जाए और संगीतकार सर मेरे दूसरे साइड में आ जाए, काम बन जाए, है ना। आशीष सर मेरे लेफ्ट में आ जाए, प्रशिक सर मेरे राइट में आ जाए, इनके जैसे लोग मिलेंगे तो कितना अच्छा होगा। एवरीवन इज लुकिंग फॉर द राइट पर्सन, परंतु कोई स्वयं सही व्यक्ति नहीं बनना चाहता। बट nobody wants to be the right person. देखो, राइट पर्सन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग बनने की तैयारी कर सकते हैं। एक अच्छा नेटवर्कर हम बन सकते हैं, एक अच्छा लीडर बन सकते हैं, एक अच्छा अपलाइन हम लोग बन सकते हैं, एक बेहतरीन डाउनलाइन भी हमको बनना है। एक बात और ध्यान में रखना, हम लोग हमेशा ये तैयारी करते हैं कि मैं बेहतर अपलाइन बनूं, मैं बेहतर लीडर बनूं, मैं बेहतर नेटवर्कर बनूं, लेकिन उससे भी एक ऊपर बात आती है कि मैं बेहतर डाउनलाइन बनूं, क्योंकि मैं भी तो किसी के साथ जुड़ा हूं ना। ये सर नो, हम सब दिखा सकते हैं आप मुझे, हम भी किसी के तो डाउनलाइन है, ये कभी नहीं भूलना है हमको। तो हम बेहतर, मैं तो मतलब जीवन में ही की सोचता हूँ कि मैं सबसे अच्छा डाउनलाइन बनूं। अगर कंपनी में अवार्ड रहे तो सबसे पहला अवार्ड हमें मिले वो डाउनलाइन का। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस ना कॉपी कैट का है, यहाँ पर डुप्लीकेशन हो रहा है, बंदर डुप्लीकेट करता है यहाँ पर, बंदर जैसा। तो कहानी आप लोग हमेशा से सुने हैं। तो आप
बेहतरीन डाउनलाइन बनेंगे ना, तो आपकी डाउनलाइन भी बेहतर बने। देखो, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके साथ ही जुड़ा है, कहीं ना कहीं कनेक्शन। आप अगर बेहतर डाउनलाइन बनते हैं तो आपका डाउनलाइन बेहतर बनने वाला है। यस, तो वहीं से इसकी शुरुआत होने वाली है। तो हमको मतलब राइट पर्सन बनना पड़ेगा। एक लीडर बनने के पहले आपको अच्छा डाउनलाइन बनना पड़ेगा। एक अपलाइन बनने के पहले आप भी किसी के डाउनलाइन में बेहतर बनना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में बहुत अच्छा राइट पर्सन बनने वाले हैं, तो सबसे पहली बात और सबसे ऊपर अगर आप पूछ रहे हो तो मैं सबसे बेहतर डाउनलाइन बनूं, तो उसके लिए हमको राइट पर्सन बनना पड़ेगा, और वो आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो आपको बनना पड़ेगा, तो लोग आपको कॉपी करेंगे तो बनेंगे, राइट। तो अभी हमारे जीटीएस शुरू हो रहे हैं हर जगह, है ना। फिजिकली नागपुर में भी अभी हमारे शुरू हो रहे हैं। बहुत सारे लीडर अभी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ऑल बुकिंग हो चुके हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ चुकी है। तो थोड़ा सा मैं उसका इम्पोर्टेंस आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि डिजिटली तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन फिजिकली भी इसका बहुत सारा, ये भी हमने पहले ऐसे बातें किया है हम लोगों ने, फिर भी मुझे बार बार दोहराने की आदत है, कि क्या हम भूल जाते हैं। तो ये एक सिस्टम का काम होता है, इसको हम फॉलो करेंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। सेमिनार, ट्रेनिंग, रेसिडेंशियल प्रोग्राम और सेलिब्रेशन हमारे अभी शुरू हो रहे हैं। और ये एक भट्टी के जैसा काम। भट्टी पता है? ईंटों की भट्टी, कोई भी भट्टी, भट्टी मतलब जहाँ पर जलते रहता है। तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमारे जीटीएस, तो ये एक भट्टी के जैसा है, जिसमें आप रहोगे तो ही गर्म रहोगे। ये लेवल पे हम लोग दोनों भाई, आज भी मुझे याद ही नहीं कि हमने कोई संडे का जीटीएस छोड़ा है, मुझे याद ही नहीं है। पिछले लगातार कितने सालों से, अभी 20, 22, 21 साल हमको हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि संडे के दिन में कोई शादी में गया, संडे के दिन कोई फंक्शन में गया। मैंने हर संडे जीटीएस अटेंड किया, भले मैं बात करूं ना करूं, लेकिन मैंने अटेंड किया। क्यों? क्योंकि ये भट्टी, अगर मुझे भी गर्म रहना है, मुझे भी अगर इस माहौल में रहना है, तो मुझे वो अटेंड करना पड़ेगा। अगर मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि संडे के दिन कभी फैमिली के साथ, सर आप अभी भी इसलिए अच्छे हैं, अभी भी आप लोगों की फैमिली इसलिए बेटर हुई है क्योंकि आप एमआई लाइफस्टाइल। तो सबसे पहली अगर कोई प्रायोरिटी होना चाहिए तो एमआई लाइफस्टाइल का हो। अब ये इसलिए नहीं कि कंपलसरी आपको करना है, इसका मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ क्यों करना है। बहुत सारे लोग अपलाइन बोलते हैं इसलिए आते हैं, अभी हमें तो कोई नहीं बोलता, लेकिन हम क्यों आते हो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग, सर आप भी जीटीएस में अभी भी जाते हैं? बहुत सारे लोग मुझे मिल रहे, बोला यस सर। इसके पीछे का लॉजिक जो मैंने समझा कि ये जो प्रोग्राम होता है ना, एक भट्टी है, भट्टी कैसी होती है, हमेशा जलते रहती है। तो जैसा ये जीटीएस भी, मैंने बात नहीं किया कोई जीटीएस में, लेकिन मैंने अटेंड किया। मैंने हर किसी का प्लान गौर से सुना, मैं सबकी शेयरिंग यहाँ पर गौर से सुनता हूँ, मैं बैठा रहता हूँ। ये इसीलिए क्योंकि मुझे भी गर्म होना। अगर आपका बिजनेस सही अगर नहीं चल रहा है ना, तो आपको इस भट्टी में आना चाहिए। अगर सही चल रहा है तो भी आना चाहिए। अभी अगर सही नहीं चल रहा है तो भी इसलिए आना चाहिए क्योंकि आपको गर्म होना पड़ेगा। और हम गर्म कहाँ होंगे? देखो, शिमला में जाते तो ठंड होती है कि नहीं, ठंडी लगती है कि नहीं हमें, क्योंकि वहां का माहौल ठंडा है। मतलब बर्फ के पास जाएंगे तो हम ठंडे हो जाएंगे, वैसे जीटीएस में जाएंगे तो हम गर्म हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर गर्मी, वहां पर हर आदमी आता है, प्रोफेशनली स्पीच देता है, और किसके स्पीच से हमको क्या कब क्लिक होगा। जैसा हम ड्रीम्स डे में जाते हैं तो एनर्जी देख के मतलब 2-2 साल हमारे अंदर एनर्जी टिकती है। अभी मैंने बताया कि हम प्रवीण सर से मिलने जा रहे हैं, साल में एक बार मिलते हैं, पूरी साल भर वो एनर्जी रहती है, क्योंकि ऐसे भट्टी में हमको तपाना है, अपने आप को तपना पड़ेगा। तो हम तप
पाना चाहिए अपने आप को, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, तो अगर किसी का बिजनेस ठीक ठाक नहीं चलता है तो सेमिनार में जाना छोड़ देता है, अक्सर मैंने देखा लोगों को। फिर अब उसको पूछते हैं कि क्यों नहीं आ रहा, तो सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था। आऊंगा ना सर, जब अच्छा बिजनेस चलेगा मैं आऊंगा, मैं कम बैक करूंगा। तो ऐसे लोग मुझे मिलते हैं कि सर बोलते करना है सर मुझे, और मैं करने वाला हूँ, और वो धीरे धीरे सेमिनार में आना बंद कर देता है। और सेमिनार में जाकर मैं क्या करूंगा सर, वही तो बात वहां पर बताया जाता है। और सेमिनार में नहीं जाओगे तो कभी ना कभी आप भी ठंडे कोयले की तरह शांत हो जाओगे और बिजनेस से दूर। बात समझ में आ रही है कि क्यों हम भी इस भट्टी में तपने के लिए जाते हैं। पिछले 21 साल से एक भी संडे मैंने मिस नहीं किया, नॉट अ सिंगल संडे। मैं कोई फंक्शन में नहीं गया। इवन मेरे फैमिली में अगर उनको लगता है कि ये वासनिक बंधु ब्रदर्स आना चाहिए, तो अपनी शादी भी वो दूसरे दिन रखते हैं। यस, तो हम जाते ही नहीं है, चाहे वो कितना भी नजदीक, कितना भी मेरे फैमिली का फंक्शन क्यों ना रहे हो। और उनको सबको पता है ये बात, ये पागल आदमी है, ये आते नहीं है बहुत अपने, मतलब कुछ भी हो, ये बिजनेस संडे मतलब इनका बिजनेस डे है ना। बाकी लोग कैसा संडे 6 दिन जॉब करते हैं, संडे के दिन आराम करते हैं। हम संडे के दिन ज्यादा काम करते हैं। बाकी दिन कोई है हम चलेगा मैं आऊंगा, लेकिन संडे के दिन मैं आज तक नहीं गया। इवन वालदे सर ने भी संडे के दिन शादी रखा था, मैं नहीं गया था सर, इतना नजदीक आदमी। और मेरा संडे के दिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम ही रहता। तो हम कितने प्रायोरिटीज बिजनेस को देते हैं वो मायना रखता। अभी तो मेरे साथ दिन रात उठ बैठता था, लेकिन मैंने कमिटमेंट किया बिजनेस के साथ कि कोई भी संडे का बाहर का प्रोग्राम मैं जीवन में कभी नहीं करना। अपने आप के साथ मेरा कमिटमेंट है। और अपनी भी तो सेल्फ इमेज है ना सर, है ना। वो क्यों संडे रखते हैं बाकी लोग शादियां, क्योंकि उनको उस दिन छुट्टी रहती। फिर हम हमारे बिजनेस के दिन कैसा कोई दूसरा काम कर सकते हैं आप बताओ। उनको बोलते आओ तो बोलते छुट्टी नहीं है, फिर हम भी तो बोल सकते हैं हमारे पास छुट्टी नहीं है, हम कोई छोटा मोटा काम थोड़ी कर रहे हैं, हम भी डिग्निटी के साथ काम कर रहे हैं, पावर वाला बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को हमारी जरूरत है। तो अगर हम लोग किसी भी कारण से, अगर आप जीटीएस सेमिनार, आरटीपी या अपने अपलाइन का कोई भी प्रोग्राम छोड़ते हैं ना, तो उसमें अपलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे आप भी उस कोयले की तरह, मतलब उसके चेहरे के ऊपर का चार्मिंग निकल जाता है, उसके धार निकल जाती है, ज्यादा दिनों बात नहीं करता, तो समझ में आ जाता है आपके अपलाइन को, है ना। आप उनको फेस नहीं कर पाते। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इसलिए सेमिनार का इंपॉर्टेंट हमको रखना है। देखो मोबाइल आप कितना बेबी, मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ 2007 से, कितना भी महंगा हो चार्जिंग तो करना पड़ता है ना बॉस, कि नहीं बताओ। कितना भी महंगा ले लो ना, आप बोलोगे सर मैंने 1 लाख का 1.25 लाख का फोन लिया है और मेरे को चार्जिंग नहीं करना पड़ेगा, ऐसा होता है क्या। भले आप कितने भी बड़े लीडर हो, आप टीसी बने, एटीसी बने, आप एसटीसी बने, आप इस बिजनेस में आरटीसी बने, आप आईटीसी बने, हर संडे अटेंड करो सर। हमको भी चार्जिंग देना। मोबाइल आप बड़े हो गए, बड़ा मोबाइल है आप, लेकिन चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। कभी भी अपने आप को ऐसा मानना नहीं मेरे को कोई जरूरत, सर कभी ना कभी ठंडा होएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज हमारे अंदर है। भट्टी से दूर रहेंगे तो हम ठंडा होने वाले, ये प्रॉपर्टी है, उसमें आपकी गलती नहीं है। कोई लोग बोलते हैं मैं क्या करूं ये ऑनलाइन जीटीएस में जाके, सर आप नहीं जाओगे ठंडे पड़ जाओ। ये प्रॉपर्टीज है हमारे अंदर कि किसी भी चीज के पास में रहेंगे। जैसा ठंडी लगती है तो हम आग के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि हमको थोड़ी सी गर्मी लगना चाहिए इसलिए जाते हैं। तो ये हमारे अंदर प्रॉपर्टी, हमारा माइंड और हमारा बॉडी वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अभी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। उल्टा अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो ज्यादा प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा, ज्यादा जीटीएस अटेंड करना पड़ेगा, ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, ज्यादा बार अपलाइन के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि कितना भी महंगा मोबाइल हो चार्जिंग तो करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आप बिजनेस में काम करते जाओगे अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। कुछ लोगों को अपलाइन के साथ मिलने में उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता, काम बहुत करता है, लेकिन अपलाइन को 7 दिन में एक बार मिलने का उसके पास समय ही नहीं रहता।
कि जो रोज मिलता है बहुत आगे निकल जाता है, जो रोज बात करता है बहुत आगे निकल जाता है, तब हमको पता चलता है कि हमको भी मिलना चाहिए। तो सर अपने आप को देखो, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं मोबाइल में, पहले 10 आया, फिर 11 आया, फिर 11.4 आया, फिर 11। क्यों अपडेट करते हैं? लैपटॉप को अपडेट करते हैं, मोबाइल को अपडेट करते हैं। सर अगर अपने मोबाइल लैपटॉप जैसी ये डेट चीजों को अपडेट करना पड़ता है, हमारे माइंड को भी अपने को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ज्यादा घिसता है, ज्यादा निगेटिव लोगों से हम लोग मिलते हैं, ज्यादा ऐसे लोगों से हम लोग मिलते हैं कि हमारा माइंड घिस रहा है, वो यूज हो रहा है, और जो चीज ज्यादा यूज होती है उसका ज्यादा सर्विसिंग करना पड़ता है। जो गाड़ी ज्यादा चलती है वो ज्यादा बार गैरेज जाती है कि नहीं? यस और नो? हम सब दिखा सकते हैं आप मुझे, तो ज्यादा बार वो गैरेज में जाती है, तो हमको भी तो हमारे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। तो हमारा डॉक्टर कौन है? ये प्रोग्राम नहीं है जो मैं ले रहा हूँ, इससे तो आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगा, लेकिन आपका जो डॉक्टर है ना, वो आपका अपलाइन है, जिसके पास जाके आज आप बैठो। आपने अगर उनके पीठ पीछे कोई बात अगर किया है तो आप उनको सॉरी बोलो। अपलाइन एक ऐसा प्राणी है जो कितनी भी बड़ी गलती करने के बाद आपको माफ कर देता है। उससे बड़ा इंसान तो मैंने मेरे जीवन में किसी को नहीं देखा। कभी कभी घर वाले हमको माफ नहीं कर देते यार हमारे गलती पे, लेकिन हमारा अपलाइन हमको माफ करता है। खैर मैं इसके बारे में ज्यादा बोलूंगा तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, और उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो जैसे जैसे आप बिजनेस में काम करते जाओगे, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करने का एक ही बात है, अपने आप को चार्जिंग करना पड़ेगा, और सप्ताह में एक बार फिजिकली आपको अपने अपलाइन के साथ बैठना है। ये आप अपने माइंड में डालो, यस करना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो बाकी लोगों का बिजनेस देखो और अपना बिजनेस देखो, फर्क नजर आएगा। थोड़ी सी डांट खाना पड़ेगा, लेकिन वो डांट भी आपको चार्जिंग करती है। इसलिए हर सेमिनार प्रोग्राम सबको आप अटेंड करो, इसको हल्के में बिल्कुल ना लो। लोग हल्के में ले लेते हैं और संडे के दिन कहीं तो भी चले जाते हैं। बड़ा जीटीएस रहता है, अपनी छोटी जीटीएस रख देते हैं, छोटी मीटिंग करते हैं। सर अगर आपके आसपास प्रोग्राम है तो अपने लोगों को देखो, चार्जर तो किसी का भी हो। अगर मान लो आपके पास मोबाइल है और आपको मोबाइल में एडजस्ट होने वाला चार्जर दिखता है, तो हम क्या करते हैं? लगा लेते हैं कि नहीं किसी के घर जाके, अगर दिखता है यस। तो हमको चार्ज करते आना चाहिए। यह बिजनेस का इंजन है, इसके पास हमेशा रहना चाहिए, जो आपके बिजनेस को ड्राइव करने वाला है। चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े लीडर्स भी आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं मेरी टीम के। क्या जरूरत है उनको अटेंड करने की, बताइए? फिर भी वो कर रहे हैं। अच्छे लीडर, आईटी से लीडर, मेरे टीम के सेक्रेटरी से लीडर, एक भी प्रोग्राम उन्होंने मिस नहीं किया, चाहे जैसे तैसे ब्रश करते करते क्यों ना स्क्रीन ऑन करो, कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? चार्जिंग जरूरी है। कभी भी अपने आप को एटम बम ना समझो, उसको भी बैटरी की जरूरत पड़ती है। हर चीज को बैटरी रहती है, बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। और हमारे चार्जिंग करने के स्टेशंस, हमारा अप्लाई, हमारा जीटीएस, हमारा आरटीपी, हमारा ट्रेनिंग सेशन, आपके अपलाइन का छोटा सा सेशन 1 to 1, ये सब, चाहे आप कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी लाइफ में कितना भी आप बड़ा बनो, ये आपके हमेशा से रहना चाहिए। एक अच्छा डाउनलाइन साबित होना चाहिए जीवन में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मजबूत बनिए। छोटी सी एक कहानी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे हमको चैलेंजेस आते हैं। तो एक किसान यहाँ पर दिख रहा है, खेती करने वाला किसान, और एक भगवान रहता है। तो ये जो किसान रहता है ना, ये जब भी कुछ भी करने जाता है तो वातावरण खराब हो जाता है। कभी बारिश आ जाती है जब बारिश नहीं चाहिए, जब तूफान नहीं चाहिए तब तूफान आ जाता है। तो हर साल वो फसल करता है और हर साल उसकी फसल जो है ना बहुत कम हो जाती है। तो इसका ये कारण हो जाता है कि वो बार बार भगवान को कोसता है। तो एक दिन भगवान जी ना प्रकट हो जाते हैं उसके परेशानी से, कि बोल भाई तेरे को क्या तकलीफ
तकलीफ है। वो बोलता है सर आप भगवान जी जितना भी मैं कर रहा हूँ, हर साल मेहनत करता हूँ, हर साल मैं खेती बोता हूँ, जब पानी चाहिए तब आप पानी नहीं दे रहे हो, फिर ये जैसे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर आप कुछ तो ला लेते, फिर इतनी बीमारी आ जाती है, ये आ जाता है, वो आ जाता है, और मेरी जो फसल है ना बहुत ही कम हो जाती है। इतनी मैं कब से मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो भगवान बोलता है तो फिर अभी क्या करना चाहिए? तो बोलता है तुम मेरे तरफ पूरे राइट्स दे दो, तुम मेरे तरफ पूरे राइट्स दे दो सर। भगवान मेरे तरफ पूरे राइट्स दे दो, मैं जब बोलूंगा तब बारिश आएगा, मैं जब बोलूंगा तब वो होना चाहिए, मैं जब बोलूंगा तब जमीन अच्छी होनी चाहिए, मैं जब बोलूंगा। मतलब बहुत सारे कभी कभी अपने टीम में को बोलते हैं ना, सर आप मेरे को दे दो ना, मैं कर लेता हूँ फटाफट, अभी मैं आ गया है मेरे को, मैं ना अभी एटीसी बन गया, एसटीसी बन गया, अभी मेरे को सब आ गया और मैं अभी मैं करने वाला हूँ, मैं उसके अंदर मैं की भावना आ जाती है, जैसे खेती करने वाले के अंदर आ जाती। तो भगवान भी बोलता है तथास्तु, चलो तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा, तू जैसा बोलेगा वैसा तेरे साथ होएगा और तू कर। तो वो भी फिर तैयार हो जाता है करने के लिए और बहुत खुश रहता है कि मेरे पास सब मिल गया, अपलाइन ने भी मेरे को छूट दे दिया, मैं मेरे हिसाब से करूंगा। करते हैं ना हमारा डाउनलाइन मेरे हिसाब से, वो अपने हिसाब से सेमिनार में जाएगा, अपने हिसाब से उठेगा, अपनी टीम को अपना सिस्टम लगाएगा, है ना, और इस तरीके से करेगा। तो फिर वो क्या करता है, अभी जून महीना आ गया तो फिर वो थोड़ी सी बारिश करवाता है, भगवान जी अभी बारिश होनी चाहिए, तो बारिश आती है, फिर खेती विधि को अच्छे से कर लेता है, फिर उसके अंदर बीज डालता है, बोलता है अभी हल्की बारिश चाहिए ताकि बीज ऊपर आना चाहिए, ज्यादा बारिश आएगी तो ये होगा, फिर वो हल्की बारिश आ जाती है। फिर थोड़े दिनों बाद वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको जो जो कंफर्टेबल जोन चाहिए वैसे वैसे वो खेती बन जाती है, खेती भी बड़ी अच्छी बनती है, मतलब हरा भरा पूरा। फिर थोड़ा सा 2-3-4 महीने बाद होने के बाद उसके ऊपर वो कनीज भी लग जाता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में पता नहीं मेरे को, तो लग जाता है। फिर वो भी बहुत खुश होता है कि ये साल की खेती तो मेरे बहुत पावरफुल बनी और बहुत अच्छा अनाज आ जाएगा, अभी मैंने मेरा सिस्टम लगाया और अभी मैं इसमें बहुत सक्सेसफुल बना, क्या बताएगा मेरा अपने, मैं मेरे वजह से वो है, मैं तो अभी बहुत बढ़िया करूंगा। और जब वो काटने के लिए खेती को जाता है और जब वो उसका कनीज पकड़ता है तो उसके अंदर देखता है तो बहुत हल्का रहता है और उसके अंदर दाने ही नहीं रहते। वो परेशान हो जाता है कि मैंने जब चाहिए तब पानी दिया, जब चाहिए तब खेती को अच्छा किया, जब चाहिए तब मैंने उसको जब चाहिए तब मैंने सब कुछ दिया, जब जब जो जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए वो सारी चीजें मैंने दिया, ये जो निकला है तो अभी इसके अंदर दाने क्यों नहीं? मेरी खेती तो 10 गुना होनी चाहिए थी क्योंकि मैंने वो सब कुछ दिया जो मुझे देना चाहिए था। तो फिर वो जब देखता है तो भगवान को वह याद, और ऐसे वक्त पे अपलाइन की याद आती है कि सर अभी हो गया और अभी ना मेरे साथ मेरे को भी बहुत आगे बढ़ना है। तो फिर भगवान उसके पास वापस से प्रकट हो जाता है, तो बोलता है कि ऐसा क्यों हुआ? तो बोलता है ये तुझे पता होना चाहिए क्यों हुआ। नहीं नहीं, बोले मैंने हर चीज दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर जब पानी चाहिए तब पानी दिया, जब बारिश चाहिए तब बारिश, जब खत चाहिए तब खत, मैंने हवा मतलब जो तूफान आता है उसको भी रोक दिया था ताकि मेरी फसल खराब ना हो जाए, मैंने हर वो चीज किया जो मुझे करना चाहिए, लेकिन रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट पहले ज्यादा आते थे, पहले मेरी खेती थोड़ी बहुत तो भी होती थी, अभी मेरी हो ही नहीं रही है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन उसके पास आ जाता है, तो फिर भगवान उसको जवाब देता है कि यही तो सबसे तकलीफ वाली बात है कि जब जिसको जो चाहिए तब हम दे देते हैं, वो खड़ा नहीं होगा। जो तूने पेड़ लगाया ना उसने तूने सहन नहीं करने दिया, उसके जो जड़ें हैं वो मजबूत नहीं होने दिया, क्योंकि हर टाइम फेवरेबल कंडीशन रहने से वो अपने आप को मजबूती नहीं ला पाए। उसको जब जब तूफान आता है ना, तो जब वो पेड़ गिरते हैं तो जो गिरना है वो गिर जाता है, लेकिन जिनको मजबूत होना है वो खड़े भी हो जाते हैं। तो वहीं से तेरे को फल मिलने वाले थे, वहीं से तेरे को अनाज मिलने वाला था। हर पेड़ तेरे को अनाज नहीं देने वाला, लेकिन तूने उनको भी नाजुक बना ली। जो पहले तेरे को थोड़ी बहुत खेती होती थी वो भी नहीं, क्योंकि वो पेड़ खड़े ही नहीं हो पाए, उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं दिया, क्योंकि तूने हर बार उसको अपने फेवरेबल कंडीशन में रखा, उसको ना तूफान से लड़ने दिया, उसको ना बारिश के बड़ी बड़े बूंदों से लड़ने दिया, उसको तुमने फाइट नहीं करने दिया, तो उसके अंदर वो मजबूती नहीं है, और जिसके कारण वो मजबूत लीडर पैदा नहीं। तो सर फेवरेबल कंडीशन में हमेशा हम लोग कमजोर हो जाते हैं, अपना सिस्टम नहीं लगाना है सर।
जो भगवान से सिस्टम आया है ना, जो ऑफलाइन सिस्टम आया है ना, वो सबसे बेस्ट है। और इसमें प्रूफ करने की जरूरत भी क्या है, ऑलरेडी सक्सेसफुल है ना हमारे ऑफलाइन से। अगर उन्होंने कोई चीज अगर हमें दिया है और वो सक्सेसफुल है, तो ही तो हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं सर। तो अपने आप को हमको बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। देखो, आपका अपलाइन बोलता है आप प्लान दो, तो आपको मजबूत करने के लिए बोल रहा है। आपका अपलाइन बोलता है एंकरिंग करो, तो आपको मजबूत करने के लिए बोल रहा है। तो हमारे अंदर वो मजबूती पैदा करना है सर। ये बिजनेस की सबसे खास बात है कि भले आज आपको पैसा आए ना आए चलेगा, लेकिन आपके अंदर मजबूती आनी चाहिए बिजनेस के लिए। पैसा मायने रख, तो पैसा आज कमाओगे खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बात अगर आप मजबूत बन गए, एक बार अगर आप इस बिजनेस में स्टैंड हो गए, जीवन भर पैसा कमाने वाले सर हम लोग, जीवन भर, लाइफ लॉन्ग। एक बार कदम सर ने हमको मजबूत बनाया, एक बार हम लोगों ने इस बिजनेस में सीखा। पहले हम इतना साल बिजनेस किए सर, 14 साल, हमने कोई पैसा नहीं कमाया, हमको गाइडलाइन नहीं था, हमको नॉलेज नहीं था। कदम सर आए, उन्होंने हमको ये सब चीजें बताया, हम सीधा हो गए। और जो हमने उतने साल में नहीं कमा किया, वो 7 साल में उससे 50 गुना काम कर लिया। तो मेरे बेस्ट विशेष है आपके साथ कि आप मजबूत बनिए। ये बिजनेस की प्रायोरिटी आपको मजबूत बनना है। तो बहुत अच्छा लगा। और सैटरडे से लेके अगले सैटरडे तक मेरे तरफ से आपको छुट्टी है, लेकिन आपके अपलाइन के तरफ से नहीं है। आपको अपलाइन वापस से आपको अपनी लिंक भेजेगा, वो आपको बुलाएगा और रोज सुबह 7 बजे, पौने 7 बजे लॉग इन करके आपको वो सब बताएगा जो उनको भी बताना है। उन्होंने भी एक अपना एक्सपीरियंस लिया इस बिजनेस में। तो विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट मंडे को हम लोग मिलेंगे, ये मंडे छोड़ के नेक्स्ट मंडे, और बड़ी गुड न्यूज के साथ मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और प्रशिक सर को मैं यहाँ पर इन्वाइट करूंगा। जय हिंद, जय महिला। Yes, sir. Thank you. Good morning, everyone. सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और देखिए, एक से बढ़कर अपने सेशन हो रहे हैं और आप सभी लोग भी सीख रहे हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी चीज को भी हमको 40 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 41 डेज जो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, मेरा एक ही कहना है, जितना भी आज अपन लोगों ने सीखा है, ये अपने को नॉलेज मिला, अपने पास नॉलेज आ गया है। लेकिन जब तक अपन नॉलेज को एक्शन में नहीं डालेंगे, तब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो आज मेरा आपको यही बताना है कि अभी अपने को वो वक्त आ चुका है कि अपन एक्शन पे लगे। एक्शन ये बहुत जरूरी है। वो भी चैप्टर हम लोगों ने सीखा है, लेकिन दोस्तों सब अपन बड़े बड़े नोट्स निकालेंगे, सब लिखते जाएंगे, नया सीखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, नया सीखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो लिखने से अपन करोड़पति नहीं बनने वाले। सिर्फ नोट्स निकालने से अपन करोड़पति नहीं बनने वाले, उसको अपने को एक्शन में उतारना पड़ेगा। हम लोगों ने सीखा था शो द प्लान। हमने ये भी कमिटमेंट किया था कि यार 2 मैं रोज प्लान दूंगा। तो दोस्तों, सिर्फ आज जुड़ने वाला डिस्ट्रीब्यूटर 2 प्लान नहीं देगा। क्या जुड़ने वाला आदमी सिर्फ 2 प्लान नहीं देगा? मैं आपको बता दूं, टीसी से लेके एनटीसी तक हर आदमी ने रोज 2 प्लान देना है। वो 2 प्लान का मतलब, एक तो आपके 1-to-1 हो सकते हैं, होम मीटिंग हो सकती है, या फिर आपका जीटीएस हो सकता है। ये कंपलसरी आपको एक्शन पार्ट में लाना पड़ेगा। जब तक अपन कोई चीज को एक्शन पार्ट में नहीं लाएंगे, तब तक अपने को आउटपुट नहीं मिलेगा। आज अपने को एक्शन पार्ट में उतारना है सब। मैं देख रहा हूं आप लोगों की एक्टिविटी, कुछ लोग तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग एक्टिव नहीं हो रहे। तो सर, आपको अगर सक्सेस चाहिए और आप इतने सुबह उठ के अगर आज इतना सब कुछ दे रहे हैं, तो इसका बेनिफिट तो आप लोगों को मिलना चाहिए। और वो बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप अपने आप को एक्शन पार्ट में उतारोगे। नॉलेज तो मिल गया, लेकिन जब तक अपन एक्शन में नहीं उतरेंगे, फील्ड पे नहीं जाएंगे, प्लान नहीं देंगे, झूम के थ्रू अगर अपन मीटिंग नहीं लेंगे, तो काम नहीं बनेगा। झूम के थ्रू मीटिंग लेना पड़ेगा। आज भी लोगों का बहुत सारे सवाल है, सर हम कैसे निकले सर। अब
अभी अनलॉक हो गया है, अपने मन से डर अपने को निकालना पड़ेगा। कब तक अपन कोरोना से डरते डरते घर पे रहेंगे? एक दिन ये डर अपने को बहुत पीछे लेके आएगा सर। पीछे वाले लोग आगे चले जाएंगे अगर अपना एक्शन पार्ट नहीं होगा। बहुत लोग आके मेरे को बोलते, अच्छे अच्छे लीडर्स आके बोलते, सर मेरा टीम अभी काम नहीं कर रहा है। सिंपल है ना सर, आप अगर रुक गए तो धीरे धीरे टीम भी तो रुकेगा। आप एक्शन पार्ट में रहोगे तो टीम भी एक्शन पार्ट में रहेगा। ये रुक रुक के काम नहीं होता है सर। रुक रुक के काम मत करिए आप। बहुत लोगों को मैं देखता हूं, जैसे लोग ये बिजनेस को चालू करते थे, थोड़ा सा काम चालू कर देते, थोड़ा सा ईगल रैंक आ जाती, 8-15 दिनों रिलैक्स हो जाते, फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाता, फिर रिलैक्स हो जाते, फिर और कुछ प्रॉब्लम आता, फिर रिलैक्स हो जाते। सर ये रिलैक्स रिलैक्स आपको आपके मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि रिलैक्स होने के बाद फिर भी मोशन में आने के लिए आपको वही एनर्जी लगती है। आपका अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपके अगर पे आउट नहीं बढ़ रहे हैं, आप अनसक्सेस है, तो सिर्फ आपके एक्शन की वजह से। एक्शन पार्ट अपना बहुत ही कमजोर है। सिंपल उदाहरण मैं दूंगा सर आपको। यहाँ से अगर आपको दिल्ली निकलना है, दिल्ली आपका डेस्टिनेशन है, दिल्ली आपने बोला कि नहीं यार एनटीसी क्रैंक पे पहुंचना है, आप यहां से निकले, कांटी में जाके एक दिन रेस्ट करोगे, वहां पे घूमोगे, दूसरे दिन वहां से कांटी से निकलोगे, जाके जबलपुर 4-5 दिन आप उधर का पूरा एरिया घूमोगे, फिर वहां से निकलोगे, भोपाल जाएंगे आप, भोपाल जाके और 2 दिन आप रेस्ट करेंगे, फिर भोपाल से निकलेंगे, झांसी जाएंगे, झांसी में 4-5 दिन आप करेंगे, उसके आगे और जाएंगे आप आगरा में, 2-4 दिन आगरा में रुकेंगे, उसके बाद निजामुद्दीन जाएंगे, उसके बाद दिल्ली जाएंगे। कितने दिन का सफर हो रहा है सर ये? क्योंकि आप स्टॉप ले रहे हो और आके फिर बोलते सर मेरा काम नहीं बढ़ रहा। सर आप मोशन जो है आपका, वो मोशन को तोड़ रहे। बार बार अगर आपके गाड़ी के ब्रेक लगाएंगे अपन, तो गाड़ी रुक रुक के जाएगी और स्पीड अपन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और अपन बाकी लोगों को देख रहे कि जो स्पीड में है एकदम फास्ट जा रहे हैं। दोस्तों ये रुक रुक के काम नहीं होता। आज आशीष सर ने बताया यार, नॉन स्टॉप अपने को काम करना पड़ेगा, नॉन स्टॉप। हम बहुत सारे प्रोग्राम, कभी शादी, कभी ये, कभी वो, कभी ये, कभी ये, सर ये सारी चीज करना है, लेकिन ये सर्टन सक्सेस आने के बाद करना है सर। मैं मानता हूं ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन अपना भी सक्सेस, अपना भी करियर तो इंपॉर्टेंट है। आज स्कूल के बच्चों का या कोई एग्जाम होता है, वो कोई जाता है क्या? किसी का इंटरव्यू है, कोई शादी वगैरह को जाता है? नहीं जाता है। वो जितना इंपॉर्टेंस अपने इंटरव्यू को देता है, जितना अपने इंपॉर्टेंस अपने एग्जाम को देता है, उतना ही इंपॉर्टेंस अपने को अपने बिजनेस के लिए देना पड़ेगा सर। रुक रुक के काम नहीं होता है, एक्शन बहुत ही स्ट्रांग चाहिए, नॉन स्टॉप। हम बताऊंगे आपको, जब हमने बिजनेस चालू किया था सर, स्टार्टिंग से लेके 14 महीने ऐसा एक भी दिन नहीं होगा हमारा, एक भी दिन कि उस दिन हमने कोई कहा ये किया होगा, रुका होगा। सुबह 8 बजे से जो हमारा वर्किंग चालू होता था, रात के 1-1 बजे तक नॉन स्टॉप। रात 1 बजे आए, अगेन दूसरे दिन रात को 1-2 बजे सोने के बाद अगेन दूसरे दिन 7 बजे निकले, ऐसा कंटिन्यू नॉन स्टॉप 14 महीने हम लोगों ने वर्किंग किया, जब तक हमारे पास एनटीसी रैंक नहीं है सर। आप ये फोकस करो, ऐसा नहीं कि टीसी बन गए तो चलो थोड़ा सा डांस करो, 2-4 दिन आराम करो, फिर डीटीसी बन गए तो 4-5 दिन आराम करो, फिर लॉकडाउन लग गया तो फिर 40 दिन आराम करो, फिर खुल गया फिर काम करो। तो दोस्तों ये मोशन अगर आने को अगर आपको समय समय लगेगा, तो आप वही बेसिक पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो आगे अगर आपको बढ़ना है तो आपको एक्शन पार्ट में उतरना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अपने आप को चार्ज करो सर, जितने भी स्क्रू अपने ढीले हुए होंगे सबको टाइट करो, निकलो, अभी समय आ चुका है। गवर्नमेंट ने भी ज्यादा दिन नहीं किया, पूरा उन्होंने अनलॉक कर दिया, खोल दिया है, लॉकडाउन पूरा ओपन हो गया है। कुछ फील्ड पे निकलो, कुछ जूम पे आओ, लेकिन एक्शन पार्ट में आ जाओ। आप एक्शन में आओगे, टीम एक्शन में आएगी, नया आदमी आएगा। सिर्फ नॉलेज अपन ले रहे, लिख रहे
अच्छी बात है, लेकिन एक्शन में उतारेंगे तो ही अपने को सक्सेस आएगा। तो आप मॉर्निंग 7 बजे उठ के अगर इतना आप डेडिकेशन दिखा रहे हैं सर, उतना ही आप एक्शन में डेडिकेशन दिखाओगे, देखो आपका सक्सेस कितना आता है। आज देखो सर, ये लॉकडाउन पीरियड में भी लोग हमारे कितना पे आउट निकाल रहे हैं, महीने का 10.5 लाख, महीने का 7.5 लाख, महीने का 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख, कितनी बड़ी बात है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अपने पास आ गया है माई लाइफस्टाइल का, और अपन ने ये नॉलेज भी जो अपन बोले थे ना, ताले की चाबी वो भी अपने को मिल गई है। बस अपने को लूटना है पूरा खजाना, और खजाना एक्शन से लूटा जाएगा। बहुत अच्छा लगता है सर, आप मॉर्निंग में आते सब लोगों को मिलके, बहुत मॉर्निंग में सब लोगों के एक्साइटमेंट, सब लोगों का आपका ये पावर देख के बहुत अच्छा लगता है, हम भी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो आप लोगों का जो आवाज है वो मैं सुनना चाहूंगा, लेकिन आवाज आपके माय लाइफस्टाइल